बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के लिए सरसों का साग पंजाबी स्टाइल में, साथ मकई की रोटी। साग हो तो फिर मकई की रोटी ना साथ हो तो साग खाने का मजा ही नहीं आता। तो आज हमने साग सरसों का और मकई की रोटी साथ देसी घी तैयार किया है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उसी तरह हमने ये साग तैयार करना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो जाएगा। जिसके अंदर मैंने कसूरी मेथी, बाथू, ये 4 किलो मेरे पास साग है। ये गांव से आया है, अपना घर का साग है, बहुत जबरदस्त। इस तरह से इसकी गंदल है। तो अब हम इसे छील लेंगे। ये तकरीबन 4 किलो मेरे पास साग है। 3 किलो पालक है। पालक भी ऐसे अपनी घर की तैयार हुई है, ऐसे बिल्कुल साफ सुथरी पालक है। नहर का इसके अंदर पानी लगता है, साफ पानी। ये इस तरह से हमने इसको छील लेना। ये देखिए ऐसे। ये लहसुन सब्ज ऐसे हमने छील लेना, क्योंकि पत्ता इसका बहुत नरम है। हमें जरूरत नहीं पड़ी कि हम उतार दें। अगर जरूरत भी पड़े तो इस तरह से जो बड़ा सख्त पत्ता है वो हमने जाया कर देना है। ये इस तरह से हमने छील लेना है। ये सारा साग ऐसे ही हमने छील कर बनाना है। ये बहुत ही मजे का, क्योंकि 2-3 तरह का साग है, तो ये बहुत जबरदस्त सा बनता है। चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसे हम पहले इसको छील लेंगे अच्छी तरीके से। साग के लिए अब मैंने 2 लीटर इस तरह से पानी ऐड कर दिया है इस पतीली के अंदर। पतीली हमने थोड़ी बड़े साइज में लेनी है, क्योंकि साग उबलता है जब तो फिर वो बाहर गिरता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बर्तन चाहिए। पानी उबलने का वेट कर। ऐसे हमने साग को अब काट लेना है। ना बहुत बड़ा काटना है ना बारीक काटना है, बस इसी साइज में हमने साग को काट लेना है। ऐसे गंदल भी इसके साथ है और पत्ता भी इसी तरह हमने इसके अंदर कट कर लेना है। ऐसे साग को हमने काट लिया इस तरह से। अब इसे इस तरह से खुले पानी के अंदर ऐड कर लेंगे। वॉश करना है हमने। मैंने 2 से 3 मरतबा इसे अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेने। अब इसे हम इस तरह से टोकरी के अंदर निकाल लेंगे, फिर इसका पानी दोबारा से चेंज करेंगे। ऐसे ऐसे ये देखिए मैंने टूटी के आगे अब कर ली है छाननी। इस तरह से अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेने। पहले मैंने खुली पतीली के अंदर पानी ऐड करके इसे वॉश किया। अब मैंने टोकरी में निकाल लिया। अब टूटी के आगे इस तरह से मैंने वॉश कर लिया। पानी उबल रहा था, अब मैंने उसके अंदर ऐसे ऐड कर दिया इस तरह से। अब पालक इस तरह से हम साफ कर लेंगे। ऐसे ऐसे पालक साफ की। अब इसे काट ऐसे ऊपर से हमने थोड़ी सी काट देनी है ऐसे। अब इसको हमने ऐसे काट लेने।
ये थोड़ी सी बड़ी भी कट जाए तो कोई मसला नहीं है, ऐसे, क्योंकि पालक बहुत नरम होती है तो ये जल्दी गलने में ऐसे मैंने काट लेनी है। ये देखिए इस तरह से। ऐसे मैंने सारी पालक को काट लेना है। तकरीबन पालक ऐड करने के बाद 2.5 से 3 घंटे लगे हैं। अब बिल्कुल साग इस तरह से मेल्ट हो गया है, क्योंकि गांव का साग था, ये डालते ही घुल गया। अब इसे हमने थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे 3 से 4 चम्मच इस तरह से आटे के ऐड करने हैं। अगर आपके पास मकई का है तो आप मकई का ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास गंदम का है तो आप गंदम वाला ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से हम इसे घोट लेंगे, ऐसे अच्छी तरह से हमने इसको घोट लेने, क्योंकि हमने ग्राइंड नहीं करना है। इस तरह से बहुत मजे का कमाल का तैयार होता है। ऐसे कुछ लोग इसे मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, तो वो जल्दी जल्दी में ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन इसका ऐसे तो बहुत ही मजा आता है। ऐसे अब साथ मक्खन तैयार करेंगे। ये अब हमने अच्छी तरह से इसको घोट लिया आटा ऐड करके। अब इसका तड़का लगाएंगे, वो देखते हैं कि किस तरह से लगाया जाएगा। ऐसे पानी गर्म होने का वेट करेंगे। अब इसके ऊपर इस तरह से गर्म पानी ऐड करेंगे। पानी हमने फुल गर्म लेना है। 1 चम्मच नमक ऐड किया इसके अंदर। इस तरह से इसे हम मिक्स करेंगे ऐसे, क्योंकि गर्म पानी ऐड किया। अगर हाथ से हम करेंगे तो हाथ जलेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ऐसे इस साथ के साथ हमने पानी ऐड करना है। ऐसे अच्छी तरह से इसको भूनते रहना है ऐसे। अब हमने भून लिया, हमने सारा नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह से भूनना है। अब इसकी इस तरह से रोटी बनानी है ऐसे, ऐसे रोटी बना लेनी है। ये देखें बिल्कुल गोल और पतली रोटी बनी है। इस तरह से मैंने बना के रख लेनी है। अब इन्हें तकरीबन 5 मिनट इस तरह से बना के रख देनी है। फिर हमने इसको अब तवे को मैंने हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लेने, ज्यादा नहीं करना हमने, हल्का हल्का सा इस तरह से ग्रीस कर लेने। अब रोटी को आराम से मैंने ऊपर डाल दिया इस तरह से। ये बिल्कुल रोटी हमारी गोल है। अगर आपको फिर भी लग रही हो कि गोल नहीं है तो आप इस तरह से साइडें इसकी जो हैं वो इस तरह से गोल कर सकते हैं। ये बिल्कुल गोल है रोटी। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने देसी घी ऐड किया इस तरह से। अब 1 मिनट के बाद इसको पलट लेंगे। 1 मिनट के बाद इस तरह से रोटी को पलट लेंगे। ज़बरदस्त। फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो पे कर दिया। ऐसे मैंने अब दूसरी साइड पलट दी। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह से रोटी तैयार होगी। अब इसे इस तरह से अब हम साग गरम कर लेंगे, जिसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। 7 से 8 हमने सब्ज़ मिर्चें, ये फुल तेज वाली हैं, देसी मिर्चें हैं ये। अदरक का 1 क्यूब्स ले लिया है।
और इस तरह से हमने लहसुन ले लिया है। लहसुन के 9 से 10 क्यूब्स ले लिए और ये वाला चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर नमक मिर्च अब ऐड करनी है। एंड में हमने इसका तड़का लगाना है। कुछ लोग ऐसे बना के रख लेते हैं साग को, तो इसलिए फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको पूरी रेसिपी दी जाए। ऐसे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। और मट्टी की मेरे पास इस तरह से हांडी है जिसके अंदर हमने साग गरम करना है। ऐसे मट्टी की देगची को हमने ऊपर रख लिया हांडी को। अब इसके अंदर हमने देसी घी ऐड किया है, अब दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अदरक लहसुन सब्ज मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया। थोड़ा सा हमने इसका कलर चेंज करना है, उसका वेट करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम साग ऐड कर देंगे। देसी घी और मट्टी की हांडी हो और साग मजे का ना बना हो, इतना जबरदस्त सा कमाल का साग हमारा तैयार है। ऐसे जबरदस्त सा हमने साग को तड़का लगा लिया इस तरह से। अब डिश आउट कर लेंगे।